Welcome to my YouTube channel Success Academy. Please my video like, share and subscribe. Thank you. मैं अतुल कुमार आप सभी का सक्सेस एकेडमी के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आपका पोर्शन चल रहा था टाइम एंड वर्क, जिसकी आज लास्ट क्लास है और चैप्टर का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शन या टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन है आपका, 36 आदमी किसी नहर को 50 दिन में खोद सकते हैं। यदि एक आदमी की क्षमता एक लड़के की क्षमता से 50% अधिक है तो 10 आदमी व 10 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, काम बराबर आदमी गुणे क्षमता समय। मैंने बताया था काम बराबर आदमी गुणे समय। तो आपके आदमी कितने हैं, काम कितना हुआ आपका, काम हुआ आपका 36 आदमी और समय कितने दिन में, 50 दिन में करते हैं। तो ये आपका काम हुआ। यदि हमें एक आदमी की क्षमता पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। उसने कह रखा है एक आदमी की क्षमता एक लड़के की क्षमता से 50% अधिक है। कह रहा एक आदमी की क्षमता एक लड़के की क्षमता से, एक लड़के की क्षमता से 50% अधिक है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या हुई, ऐसे लिख सकते हैं 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो कह रहा लड़के की क्षमता से, अर्थात लड़के की क्षमता कितनी हुई, दो। मैंने कहा था जिसके साथ से लगा हो उसका मान नीचे का, अर्थात लड़के की क्षमता हुई दो, तो आदमी की क्षमता कितनी हुई, कितनी हुई, 3 अधिक है। तो लड़के की दो, दो से एक ज्यादा, अर्थात कितनी, 3, 2 1 3। तो एक लड़के की क्षमता है 2 और एक आदमी की क्षमता है 3। यहां रख के काम निकाल लें आप, तो काम क्या हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा 36। एम का मान आपका कितना है 3 और गुणे 50, ये आपका काम हुआ। इस काम को किससे करवाना है, 10 आदमी और 10 लड़के से। तो समय निकाल लो, समय बराबर क्या हो जाएगा, काम बटे में व्यक्ति। तो काम आपका है 36 गुणे 3 गुणे 50 और व्यक्ति आप किसको करना, 10 आदमी व 10 लड़के। तो 10 मैन प्लस 10 बॉय। आप चाहे तो इससे कॉमन ले सकते हैं, 36 गुणे 3 गुणे 50, नीचे से क्या कॉमन है 10। एक आदमी की क्षमता दे रखी है 3 और एक लड़के की क्षमता दे रखी है 2। 3 प्लस 2 अर्थात 10 पना 50, कितना हुआ ये 36 गुणे 3 गुणे 5 बटे में 3 2 5, 5 से 5 खत्म, तो 3 छंगा 18, 3 त्रिका 9 1 10, अर्थात 108 दिन में पूरा हो जाएगा। एक बार फिर इसे देख सकते हैं आप, देखिए कह रहा 36 आदमी किसी नहर को 50 दिन में खोद सकते हैं, अर्थात काम क्या रहा होगा, काम करना है 36 आदमी को 50 दिन। मैंने बताया था काम बराबर होता है आदमी गुणे में समय, यही तो काम होता है। अब कह रहा है आगे, एक आदमी की क्षमता एक लड़के की क्षमता से 50% अधिक है। तो 50% की फ्रैक्शन तोड़े 1/2। दो किसकी क्षमता हुई, जिसके साथ से लगा हो। तो कह रहा लड़के की क्षमता से, तो लड़के की क्षमता कितनी हुई, लड़के की क्षमता हुई 2 और आदमी की क्षमता कितनी हुई 2 1 3। कह रहा ना अधिक है, तो अधिक का मतलब जोड़ दे,
कम कह देते तो घटा देते। तो 2 में 1 जोड़ा 3, ये हो गई आपकी क्षमता। बस इसमें आप मान रख दें, आदमी का मान 3 है भाई। एक आदमी 3 कमाता तो 36 आदमी कितने कमाएंगे? तो काम निकाल लें। काम बराबर हो जाएगा आपका 36 गुणे 3 गुणे 50। अब आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? काम बटे आदमी, अर्थात समय आपको निकालना है। तो समय निकालना तो 36 गुणे 3 गुणे 50 बटे में 10 आदमी 10 लड़के, तो 10 मैन प्लस 10 बॉय, मान रख दो। 36 गुणे 3 गुणे 50 बटे में 10 गुणे 3 प्लस 10 गुणे 2, अर्थात 36 गुणे 3 गुणे 50 बटे में 10 तिरका 30, 10 दूनी 20, 50। 50 से 50 कैंसिल, अर्थात 36 तिया 108 दिन में पूरा होगा। अगला क्वेश्चन, 7 आदमी या 10 औरतें किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 14 आदमी व 4 औरतें मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो आपको पता है कि काम बराबर क्या होता है? आदमी यानी व्यक्ति गुणे में समय। तो आप कह सकते हैं 7 आदमी 24 दिन में करते हैं, अर्थात 7 मैन गुणे 24, या इसकी इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 24, 10 औरतें गुणे 24, क्योंकि चाहे 7 आदमी लगा दो चाहे 10 औरतें लगा दो, तो काम तो वही होना है। अर्थात क्या हुआ कि 7 आदमी किसके बराबर है? 10 औरतों के। आदमी और औरत की क्षमता निकालें तो क्या हो जाएगा? एम बटे उमैन बराबर 10 बटे में 7। आदमी की क्षमता हो गई 10 और औरत की क्षमता हो गई 7 क्षमता। वैसे भी कोई चीज बराबर हो तो वो उलट जाती है। तो आदमी की क्षमता हो गई 10 तो औरत की क्षमता हो गई 7। चाहे यहां पे रख दे तो काम निकल आएगा, चाहे इसमें रख दे तो काम निकल आएगा। आपको एक जगह रख देना, काम निकाल लें आप, तो काम क्या हो जाएगा? 7 गुणे एम का मान, एम का मान कितना है आपका? 10 गुणे 24। बस आप समय निकाल लें। तो समय बराबर क्या होता है भाई? काम बटे में आदमी। समय निकालना है तो 7 गुणे 10 गुणे 24 बटे में जिससे करवाना, किससे करवाना? 14 आदमी 4 औरतें, 14 मैन प्लस 4 वुमेन। 7 गुणे 10 गुणे 24 बटे में 14, एम का मान आपका 10 और 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा भाई? 7 गुणे 10 गुणे 24 बटे में 14 दाम 140 और 4 सत्ते 28, 140 और 28 कितना हुआ? 40 20 60, 168। काटे भाई से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14 से 14 24 कट गया, 24 से 24 कटा, अर्थात 10 दिन। काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी या 6 औरतें किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी व 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप काम निकाल लें। सबसे पहले क्या हो जाए काम? जब 3 आदमी करते हैं तो कितने दिन में? 20 दिन में कर लेते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, औरतों को लगा दो, आदमी ना लगाओ तो 6 औरतें लगा दो, तो 6 औरत करेंगी, तब भी आपका 20 दिन में होगा। अर्थात क्या हुआ कि 3 आदमी किसके बराबर है? 6 औरतों के। 3 मैन बराबर 6 वुमेन, क्योंकि क्या लगा है? या तो 3 आदमी लगा ले काम पे तो काम 20 दिन में हो जाएगा, या तो 6 औरतें लगा दे तो 20 दिन में हो जाएगा। तो
क्षमता क्या है ये आदमी और औरत की, उल्टा कर ले, 6/3, ये हो गई आपकी क्षमता। अर्थात आदमी की क्षमता हुई 6 तो औरत की क्षमता हुई 3, या इसी को आप काट सकते हैं, काटना चाहें तो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आसान हो जाएगा। मान रख दें चाहे इसमें और चाहे इसमें, काम निकालने तो काम क्या हो जाएगा भाई, 3 गुणे m का मान, m का मान 2 और गुणे 20। समय निकालना है, समय निकालना, समय बराबर हो जाएगा काम 3 गुणे 2 गुणे 20 और बटे में किसको करना है, 12 आदमी 8 औरतें, तो 12 मैन प्लस 8 वुमेन। मान रख दें 3 गुणे 2 गुणे 20 बटे में 12, m का मान है आपका 2 गुणे 2 प्लस 8, औरत का मान कितना है 1, अर्थात कितना हुआ 3 गुणे 2 गुणे 20 बटे में 12 दूनी 24, 24 8 32। इसे आप सॉल्व कर, 4 8 32, 4 5 20, 2 चौके 8, अर्थात 3 5 15 बटे में 4 दिन। अगला क्वेश्चन है 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो उससे 2 गुने काम को, कितने गुने काम को, जो पहले हो रहा था उससे 2 गुने काम को 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर करें तो उसे कितने दिनों में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं भाई, काम पहले निकालें, काम क्या हो जाएगा, चाहे 8 आदमी लगा लो तो भी आपका 25 दिन में होना है, और चाहे 12 बॉय कर लो तब भी आपका 25 दिन में होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 आदमी 12 लड़कों के बराबर है, अर्थात 8 मैन बराबर 12 बॉय। क्या हो जाएगा, मैन बटे बॉय बराबर 12 बटे में 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात ये क्या हुआ कि ये क्षमता हो गई आदमी और औरत की, लड़के की, सॉरी, ये क्षमता हो गई आदमी और लड़के की। अब आप काम निकाल लें, चाहे यहां पे मान रख के काम निकाल ले और चाहे से मान रख के काम निकाल ले। तो 8 m का मान आपका 3 है और गुणे में 25, बस समय निकाल ले जिसको जिसको करवाना है। 8 गुणे 3 गुणे 25, काम बट व्यक्ति किसको करना है, 6 आदमी, एक आदमी 3 कमाता तो 6 आदमी कितना कमाएगा, 6 गुणे 3 प्लस 11 लड़के, एक लड़का 2 कमाता है तो 11 लड़के, 11 दूनी 22 या 11 गुणे 2, कितना हो गया भाई, 8 गुणे 3 गुणे 25 बटे में 6 का 18, 11 दूनी 22, 22 और 18 40, 8 5 40, अर्थात 5 पंचे 25, तो 5 तिया 15 दिन। क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5 औरतें या 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 74 दिन में करते हैं तो 2 औरतें 2 आदमी व 2 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप काम निकालें, तो काम कैसे निकालें, काम बराबर होता है आदमी गुणे में दिन, तो 5 औरतों से करवा लो काम तो 74 दिन में निपटा देंगी, चाहे आप 4 आदमी लगा लें तब भी 74 दिन में हो जाएगा, चाहे आप 6 लड़के लगा लें तब भी आपका 74 दिन में हो जाएगा। अब यदि आपको क्षमता पता चल जाए, आदमी कितना कमाता है, औरत कितनी कमाती है और बच्चे कितने कमाते हैं, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। पिछले सवालों में 2 चीज होती थी तो आप खटाक से आदमी औरत की क्षमता निकाल लेते हैं, यहाँ कितनी चीजें, 6 चीजें, 3 चीजें, 5 औरतें, 4 आदमी और 6 लड़के,
आदमी भी है, औरत भी है, लड़का भी है। तो क्षमता कैसे निकालें? यानी कि कह रहा 5 औरतें 4 आदमी बराबर 6 बॉय। यह है कि 5 आदमी लगा दो, चाहे 5 आदमी 4 आदमी लगा दो, चाहे 5 औरतें लगा दो, चाहे 6 बच्चे लगा दो, काम आपका खत्म हो जाना। तो क्षमता की बात है, तो क्षमता क्या होती है? मैंने बताया था आपसे, क्षमता होती है उल्टी। तो इसे उल्टा कर दें, रेशियो सही आ जाएगा। तो 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/, जब भी बराबर में हो तो वो उल्टा कर दिया जाता है, तो क्षमता निकल आएगी। इनका ले लें एलसीएम, तो अनुपात में क्षमता भी इस तरह है तो सही रेशियो में आ जाएगी। तो कितना आएगा एलसीएम? 60, 12 पंचे 60, अर्थात औरत की क्षमता कितनी आई? 12। आपने काटा 12 पंचे 60, 5 से। औरत के बाद कौन है? आदमी। तो आदमी की क्षमता कितनी आई? 15 चौके 60, 15, 6 दाहम 60। तो बच्चे की क्षमता कितनी आई? 10। यहाँ आएगी आपकी 15 और यहाँ आएगी आपकी 10। तो ये तीनों हो गई आपकी क्षमता। अब एक जगह आपको रखना है, अच्छा जहां पे रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, काम निकल आएगा। तो रखते हैं, काम निकालें। तो आप काम निकालें तो काम क्या हो जाएगा? 5 गुणे औरत की क्षमता है 12 गुणे 74। समय निकालें, समय बराबर हो जाएगा काम बटे क्षमता। तो 5 गुणे 12 गुणे 74 बटे में 2 आदमी 2 औरतें प्लस 2 बच्चे से करवाना। बस मान रख दें, 5 गुणे 12 गुणे 74, 2 सबसे कॉमन है और इन तीनों को तो क्या हो जाएगा? एम प्लस वुमेन प्लस बॉय। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 12 गुणे 74 बटे में 2 गुणे, सबको जोड़ेंगे, इसका मान कितना है एम का? 12 नहीं 15 प्लस 12 प्लस 10, ये आ जाएगा 5 गुणे 12 गुणे 74 बटे में 2 गुणे 37, 37 दूनी 74, अर्थात 12 पंचे 60 दिन। तो आंसर हो गया आपका कितना? 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 आदमी व 12 बच्चे मिलकर किसी काम को 26 दिन में करते हैं तथा 13 आदमी उसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी व 6 बच्चे मिलकर उससे आधे काम को, जो पहले हो रहा था उससे आधे काम को कितने दिनों में करेंगे? इसे सॉल्व करें भाई। क्या होगा भाई? आप पहले काम निकाला करें। काम क्या होगा? आपको करवाना है 16 आदमियों से और 12 बच्चे। पिछले सवाल में आपके या लगा था, या का मतलब होता है या तो 16 आदमी लगा लेते या तो 12 बच्चे, लेकिन यहां लगा वाह, अर्थात दोनों मिलकर, लिखा भी है आगे मिलकर किसी काम को 26 दिन में करते हैं, अर्थात 16 आदमी भी लगाओ, 12 बच्चे और साथ में दोनों काम करेंगे तो 26 दिन में काम। और कह रहा है उसी काम को, यही काम आपका 13 आदमी 48 दिन में करते हैं, बराबर 13 आदमी गुणे 48। इन दोनों को आप सॉल्व करें। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करने से आपको क्या निकल आएगा? क्षमता निकल आएगी। आपने क्या पढ़ा था? M1 D1 इंटू H1 बराबर M2 D2 H2। यही वाला पोर्शन यहाँ पे लगा। और ये किसके बराबर होता है? काम का। ये काम के ही बराबर होता है, इसलिए काम बराबर होता आदमी गुणे में समय। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो देखो, काटेंगे, गुणा करा लो, यहाँ पे आप कराना चाहो, नहीं तो काट लो। 13 दूनी 26 बराबर लगा तो ऊपर ऊपर कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटते हैं। 24 दूनी 48, अर्थात ये हो गया 16 एम प्लस 12 बॉय बराबर
24 एम को इधर ले आओ, चाहे 16 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 12 वाई बराबर 24 एम माइनस 16 एम। 24 में 16 गया 8 एम बराबर 12 वाई। तो आदमी और वाई की क्षमता निकालोगे तो 12/8 उल्टा हो जाता है, तो एम इधर, एम का हो गया 12, वाई का हो गया 8, उल्टा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात आदमी की क्षमता 3 तो लड़के की क्षमता 2। ये हो गई क्षमता। अब बस आपको क्या करना है, मान रख लो, चाहे इसमें मान रख लो और चाहे इसमें मान लो, तो किसमें आसान रहेगा, इसमें आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू रखनी पड़ेगी एम की अकेले और यहाँ डबल वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम मान रखते हैं, तो काम निकाल लें आप, तो काम क्या हो जाएगा भाई, 13 गुणे 48, 13 का मान है आपका 3 गुणे 48। इससे कह रहा आधा काम, तो आधा काम निकाल ले। आधा काम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा काम कितना हुआ, 13 गुणे 3 गुणे 48/2 अर्थात 24। इस काम को करवा दो जिससे कह रहा, किससे करवाना है, 12 आदमी 6 बच्चे, तो रख दो भाई। ये हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 24 बटे में किससे करवा दे, 12 आदमी, तो एक आदमी कमाता है 3, तो 12 आदमी 12 गुणे 3 प्लस एक बच्चा कमाता है 2, तो 6 बच्चे 6 गुणे 2, कितना हो गया ये 13 गुणे 3 गुणे 24 बटे में 12 तिया 36 और 6 दूनी 12 अर्थात 48, 24 दूनी 48, 13 तिया 39 बटे में 2 दिन। अगला क्वेश्चन, 2 आदमी व 3 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 3 बच्चे मिलकर उससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप उसी तरह लगाएं जैसा पिछला लगाया था, तो काम निकालने, तो यानी आपका हो जाएगा 2 आदमी प्लस 3 बच्चे जब मिल जाते हैं तो इसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं, परंतु 4 आदमी अकेले करें तो भी इसी काम को 10 दिन में। तो मैंने कहा जब बराबर लगाओ तो आप चाहें तो सीधे सीधे काट सकते हैं। 2 एम उधर चला गया तो बचा क्या, 4 एम माइनस 2 एम बराबर 3b अर्थात 2 एम बराबर 3b। 4 में 2 घटाएंगे 2, तो आदमी और बच्चे की क्षमता क्या है 3/2, ये हो गई क्षमता। तो इसमें मान रख दें तो काम निकल आएगा, तो काम क्या आ जाएगा 4 एम गुणे 10, तो 4 गुणे एक आदमी की क्षमता 3 है गुणे 10, ये काम हो गया। समय निकालना है तो समय निकाल लें, 4 गुणे 3 गुणे 10, इस काम को करवाना है और इससे भी क्या आधे काम को, तो बटे 2 आधा काम हो गया। अब किससे करवाना है, 3 आदमी 3 बच्चे, तो 3 गुणे आदमी की क्षमता है 3 प्लस 2 बच्चे 2 गुणे और 3 बच्चे 3 गुणे 2, इसको आप सर 2 पंचे 10, ये हो गया 4 तिया 12 गुणे 5 बटे में 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 चौके 12 अर्थात 4 दिन। अगला क्वेश्चन, 6 आदमी व 8 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 26 आदमी व 48 बच्चे मिलकर उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी व 20 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 आदमी है
और 8 बच्चे हैं, मिलकर जब मिल जाते हैं तो कितने दिन में? 10 दिन में कर देते हैं। और कह रहा है जब 26 आदमी लगाए जाते हैं और उसी के साथ 48 बच्चे शामिल किए जाते हैं तो वही काम आपका 2 दिन में होता है। तो यहां से आप इसको हल करके एक आदमी और एक बच्चे की क्षमता ज्ञात कर लें। तो बराबर में है तो 2 पंचे 10, गुणा कराने भाई, 5 छक्का 30 एम, 8 पंच 40 बी बराबर 26 एम प्लस 48 बी। एम को इधर ले आए तो 30 एम माइनस 26 एम बराबर 48 बी माइनस 40 बी। तो घटाएंगे तो ये कितना? 4 एम बराबर 2 बी, 8 बी। 48 में 40 गए 8, तो एम बटे बॉय कितना हुआ? 8 बटे में 4। इसे सॉल्व कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात एक आदमी की क्षमता 2 तो बच्चे की क्षमता 1, और ये हो गई क्षमता। तो अब चाहे इसमें मान रख दे और चाहे इसमें मान रख दे तो काम निकाल आएगा। तो काम निकाले भाई, तो काम कैसे निकलेगा? निकाले 26 एम प्लस 48 बी और गुणे 2, मान रखें 26 एम का मान आप कितना है? 2 प्लस 48 गुणे बी का मान 1 और गुणे 2। ये आपका काम हो गया, अर्थात कितना? 26 दूनी 52 और 48 कितना हुआ? 100 गुणे 2। 26 दूनी 52, 48 एकम 48, तो 26 और 48 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 काम हो गया गुणे 2, अर्थात 100 गुणे 2 ये काम हो गया। आपको किससे कराना है ये काम? 15 आदमी 20 बच्चे। तो समय निकाल लें भाई, समय बराबर 100 गुणे 2, अर्थात काम बटे में आदमी, आदमी कौन है? 15 आदमी और 20 बॉय, मान रख दो। तो 100 गुणे 2 बटे में 15 आदमी का मान, एक आदमी 2 कमाता है तो 2, 20 गुणे, तो अर्थात 100 गुणे 2 बटे में 15 दूनी 30 और 20 50, 50 दूनी 100, अर्थात 4 दिन में। क्वेश्चन है आपका, 20 पुरुष 6 औरतें व 6 बच्चे मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो 10 पुरुष 12 औरतें और 12 बच्चे मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे? यदि एक पुरुष बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चों के हों। तो देखते हैं भाई, तो पहले आप काम निकालें कि अर्थात काम था कितना। जब तक काम नहीं पता चले कुछ नहीं होगा। तो 20 आदमी, 6 औरतें और 6 बच्चे 10 घंटे काम करते हैं, H1 इंटू D1, ये आपका काम हो गया। अब यदि हमें एक औरत की क्षमता पता चल जाए, बच्चे की क्षमता पता चल जाए और पुरुष की क्षमता पता चल जाए तो काम आपका हो जाएगा। तो कह रहा है एक आदमी बराबर है 2 औरतों के बराबर है 3 बच्चों के। कैसे निकालेंगे क्षमता? क्षमता हो जाती है जस्ट उल्टी, तो कैसी हो जाएगी? 1/1, 1/2, 1/3, ये हो गई क्षमता। क्षमता, तो इसको सही से क्षमता लिखेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? 6। तो 6 इसकी क्षमता, ये आदमी की क्षमता हो गई। औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2/3, 3, और बच्चे की क्षमता 2। बस इसमें इसका मान उठा के इसमें रख दे तो काम निकल आएगा। काम पहले निकाल लें, काम क्या हो जाएगा भाई? 20 गुणे m का मान है आपका 6 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2, काम है आपका 10 गुणे 20।
इसको करवाना है भाई, तो समय आपको चाहिए। समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो समय है आपका 20, छक्का 120, ये हो गया 120, क्षेत्र का 18, 6 दूनी 12 और गुणे 10 गुणे 20, ये काम करवा लो। तो कितना हो गया भाई, 120, 150, 120 और 30, ये 150 गुणे 10 गुणे 20। इस काम को करवाना है किससे, 10 पुरुष, तो 10 गुणे एक पुरुष की 6, तो 6 दाम 60 प्लस 12 औरतें, तो एक औरत कमाती है 3, तो 12 गुणे 3, एक बच्चा कमाता है 2, तो 12 बच्चे, 12 गुणे 2, और कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे गुणे 8। इसको आप सॉल्व करें, तो 150 गुणे 10 गुणे 20 बटे में 10 छक्का 60, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 36 24 60, 120 हो गया। ये हो गया 10 छक्का 60, 60, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और गुणे 8, तो दिन निकाल आएगा। समय बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 150 गुणे 10 गुणे 20 बटे में 6 4 10 की 0, 3 2 5, एक हासिल थी 6 6 12, 120 और गुणे 8, सॉल्व करें, 20 छक्का 120, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 4 दूनी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अर्थात 25 पंचे 125 बटे में 4 दिन। अगला क्वेश्चन, एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 90 दिन का राशन था। 30 दिन बाद 100 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, तो पहला क्वेश्चन है शेष राशन कितने दिन चलेगा, दूसरा क्वेश्चन है पूरा राशन कितने दिन चला, और तीसरा क्वेश्चन है राशन कितने अतिरिक्त दिन चला। आखिर वो खाना था कितना, तो आपको पता है वही कुल काम आप निकाल लें, तो कुल काम कह दें चाहे कुल खाना कह दें। कुल खाना था कितना, 500 सैनिक थे और 90 दिन खाते थे, ये खाना है। अब क्या हुआ भाई, 30 दिन बाद 100 सैनिक चले गए, तो अर्थात भोजन आपका था 4500 ग्राम किलोग्राम जो भी रहा हो, 45,000। फिर 30 दिन बाद 100 सैनिक चले गए, अर्थात 30 दिन तो 500 लोग खाएंगे, तो 30 दिन में कितना खाया, कितना खाया भाई, 500 सैनिक तो रहे हैं 30 दिन तक रेगुलर, तो 30 दिन में कितना खाएंगे, 5 दिया 1500, 15,000। फिर इसको यदि घटा दें तो शेष भोजन बच जाएगा, शेष भोजन कितना हुआ, 0,0003, ये भोजन शेष बचा 30,000। अब इस भोजन को खाना शेष लोगों को, तो 100 चले गए, तो बचे कितने सैनिक, शेष सैनिक कितने बचे, 500 थे, 100 चले गए, तो बचा 400। तो बस आपको निकालना है कितने दिन चला, तो शेष राशन चला, कितने दिन चला, शेष राशन ये है 30,000, और बटे कितनों को खाना है, 400 लोगों को खाना,
तो शेष राशन कितने दिन चलेगा? काटे भाई, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 75 दिन। पूरा राशन कितने दिन चला? दूसरा क्वेश्चन। 75 दिन ये, अब 30 दिन पहले कितना हो गया? 105 दिन चला। तीसरा क्वेश्चन कह रहा राशन कितने अतिरिक्त दिन चला? तो 90 दिन चलना चाहिए था, लेकिन चला कितना? 105 दिन। तो कितने दिन अतिरिक्त चला? तो अतिरिक्त दिन तीसरा भी निकाल ले, तो घटा दे। तो 105 माइनस 90 अर्थात 15 दिन। 15 दिन अतिरिक्त चला। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, एक सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 70 दिन का राशन था। 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ गए, तो पहला क्वेश्चन है शेष राशन कितने दिन चलेगा? दूसरा क्वेश्चन है पूरा राशन कितने दिन चलेगा? तीसरा क्वेश्चन है राशन कितने दिन कम चलेगा? तो पहले आप निकाल लें कुल भोजन कितना था। अर्थात 300 और खाएंगे 70 दिन। खाया कितना भोजन? तो 300 लोगों ने खाया। 20 दिन बाद आए हैं तो 20 दिन तक तो खाएंगे, तो 20 दिन में कितना खाया? तो आप घटा दें, 300 दोनों में कॉमन है, गुणे 70 माइनस 20, अर्थात शेष भोजन जो हुआ वो कितना? 300 गुणे 50, 15,000। ऐसे भी कर सकते थे आप, इनका गुणा करा लें, 7 3 21,000 और 3 दूनी 6,000। 6,000 21,000 में 6,000 घटा दें, अर्थात इतना भोजन खा गए तो बचा इतना भोजन। अब इस भोजन को करवाना है कितने लोगों से? कह रहा 100 सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक कितने हो गए? पहले 300 थे, अब कुल सैनिक कितने हो गए? 300 पहले से थे, 100 और आ गए, अर्थात अब शेष भोजन ये लोग करेंगे। तो शेष राशन कितने दिन चला? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेष राशन चला बराबर शेष भोजन आपका कितना है? 15,000 बटे में सैनिक कितने हैं? 300 100 400 बटे 400 लोगों को खाना है। 2 दूनी 4, 75 दूनी 150, अर्थात 37.5। दूसरा क्वेश्चन है आपका पूरा राशन कितने दिन चला? 37.5 के दिन और 20 दिन पहले कितना हो गया? पूरा राशन चला 37.5 प्लस 20, अर्थात 37 10 47 10 57। कितने दिन कम चला? थर्ड क्वेश्चन कह रहा कितने दिन कम चला? 70 दिन चलना चाहिए, चल रहा इतने दिन कम चला, बराबर 70 माइनस 57.5, अर्थात 12.5। कितने दिन कम चला? My videos, like, share and subscribe. Thank you class.